चलिए क्वेश्चन नंबर 62। अब देखो ये खाली चेंज करना है कि कौन सा टेस्ट किसके लिए होता है। तो तुम लोग जानते हो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, ठीक है ना, ये जानते हो तुम लोग कि इसके लिए सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। और जानते हो कि फिनोलिक के लिए क्या होगा, ये होगा। अल्कोहल के लिए जानते हो कि लुकास होगा, ये लास्ट बच गया तो कार्बाइल, ठीक है ना। तो हो गया ये 62, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। आगे चलो। अब देखो अब कह रहा है कि ये मोहर साल्ट है, तो ये तुम्हारा इनऑर्गेनिक का सवाल है। इसका सर ने डिस्कस किया होगा, रटना है बेटा कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का हम यूज करते हैं, ठीक है ना, ताकि ये हाइड्रोलिसिस ना हो पाए, ठीक है, ठीक ना। चलिए बेटा अब लिख रहा है कि मिक्सचर है तुम्हारा, ये है H2C2O4 का, और इसको 16 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए NaOH का। तो देखो जब NaOH से रिएक्शन होगा यहाँ पे, तो ये काम करेगा, एसिड बेस का रिएक्शन होगा। तो मान लेते हैं इसको A मोल है और इसको हम मान लेते हैं कि B मोल है, ठीक है ना। A मोल B मोल मान लेते हैं। तो जो इसका इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा 2A, और इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा B × 1। तो देखो यहाँ 2 एसिड है तो बैलेंस फैक्टर 2 हो गया, यहाँ 1 एसिड है तो बैलेंस फैक्टर 1 हो गया, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है, बराबर 16। ये पहला इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन बनाओगे जब तुम KMnO4 से रिएक्शन कराओगे, तो ये दोनों जो है तुम्हारा काम करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। किसके साथ? KMnO4 के साथ रिएक्शन के लिए, ठीक है ना, इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जब ये उसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ कार्बन जो है +3 से +4 में जाएगा। 2 कार्बन है तो 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ चेंज होगा और 2 का यहाँ भी चेंज होगा, क्योंकि +3 से +4 में जाएगा बेटा, ठीक है। तो जितने कार्बन होंगे उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा। तो 2 कार्बन यहाँ है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और फिर यहाँ भी 2 कार्बन है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 × B बराबर 22। तो देखो इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 है, और ये तुम्हारा इक्विवेलेंट किसका है? एसिड का है, मतलब जो ऑक्जेलिक एसिड है और साथ में KH है, सोडियम का, पोटेशियम का साल्ट है ना, पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्जिलेट। तो ये काम कर रहा है कौन से एजेंट का? रिड्यूसिंग एजेंट का। और KMnO4 किसका काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और जब भी रिएक्शन होता है बेटा तो इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होता है। तो ये 2 इक्वेशन है, दोनों को सोल्व करोगे A और B का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे। अब कह रहा है कि फिनोल एंड बेंजोइक एसिड सेपरेटेड बाय, तो यही टेस्ट होगा ना बेटा। फिनोल और बेंजोइक एसिड में अगर NaCO3 डालोगे तो पढ़ोगे कि एसिड का इफरवेसेंस हो जाता है, तो बेंजोइक एसिड होगा, फिनोल से नहीं होगा, है ना। तो ये सिर्फ बेंजोइक एसिड से रिएक्शन करेगा, फिनोल से रिएक्शन करेगा नहीं। FeCl3 रहता तो फिनोल से रिएक्शन करता, लेकिन यहाँ FeCl2 दिए हैं तो कोई चक्कर नहीं है। सोडियम दोनों से रिएक्शन करेगा, सोडियम फिनोल और बेंजोइक एसिड दोनों से हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, ठीक है बेटा। तो इसका सही आंसर यही है, ठीक है। फिर लिखा है फेलिंग सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड टू मेक डिस्टिंग्विश। तो तुम लोग जानते होगे कि जो फेलिक सॉल्यूशन है उससे एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिएक्शन नहीं होता है ना, सिर्फ एलिफैटिक का होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, दिक्कत। चलो बेटा आगे चलते हैं। अब अगला तुम्हारा है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट नॉट गिवन बाय, तो ये होगा बेटा तुम्हारा 3 पेंटेनोन। यहाँ देखो तुम बना लो इसको, 3 पेंटेनोन को अगर तुम बनाओगे बेटा, ठीक है, तो यही तो होगा ना तुम्हारा 3 पेंटेनोन। यहाँ कहाँ मिथाइल कीटोन है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए मिथाइल कीटोन होना चाहिए, यानी ये ग्रुप होना चाहिए CO, और साथ में क्या होना चाहिए? CH3 होना चाहिए। तो इसमें ये है ही नहीं, तो यही तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है ना। चलो अब लगा विच ऑफ फॉलोइंग ऑन हीटिंग गिव्स कलर्ड सॉलिड विद DNP। तो देखो इसमें थोड़ा याद रखना है, एडिपिक एसिड होगा ना, थोड़ा ध्यान देना कि जो एडिपिक एसिड होता है तुम्हारा वो ये होता है COOH है, फिर 4 कार्बन होते हैं इसके बाद, और फिर COOH होता है। और जब तुम इसको गर्म करोगे, जैसे ही आता है तो अपने आप ही इसमें क्या 2-2 ग्रुप है ना। तो सबसे पहले इसमें से क्या होगा, तुम्हारा वाटर निकल जाएगा, ठीक है। और वाटर निकलने के बाद फिर इधर से CO2 भी निकल जाता है, ठीक है ना। तो और उसके बाद यहाँ से चेन बन जाता है जाके अटैक करके, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये बन जाता है तुम्हारा, थोड़ी भी हीटिंग होगी तो ये बन जाता है, ये है ना, साइक्लोपेंटेनोन, ठीक है। देख रहा हो ना, यहाँ से पहले वाटर निकल गया, फिर CO2 बाहर निकल गया, ठीक है, और यहाँ से ये बन जाता है साइक्लोपेंटेनोन। तो ये तुम्हारा टेस्ट दे देता है, क्योंकि DNP कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड टेस्ट को देता है, बाकी जगह ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है। चलिए ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब अगला लिखा हुआ है तो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सोडियम है तो सोडियम से रिएक्शन होगा ही, है ना, सोडियम से रिएक्शन होगा, ये भी रिएक्शन करेगा, ये भी रिएक्शन करेगा, तो प्लस टेस्ट है। NaCO3 से ये रिएक्शन करेगा, ये वाला ग्रुप करेगा। 2,4-DNP है तो ये जो है ये रिएक्शन करेगा ही करेगा इससे, ठीक है। लेकिन लुकास से कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि लुकास जो है वो अल्कोहल का टेस्ट होता है, ध्यान देना, अल्कोहल का होता है, ये फिनोल है,
अल्कोहल इसमें है नहीं, मतलब ये अल्कोहल इसको हम नहीं कहेंगे, रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो ये 3 टेस्ट पॉजिटिव होंगे और ये टेस्ट जो है इसका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, लुकास वाला, ठीक है। चलो अगला लिखा कि फिनोल इज सोलेबल इन NaOH सॉल्यूशन बट क्या लिखा है, नॉट सोलेबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो एसिड है, बेस है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह बनेगा, रिएक्शन वगैरह हो सकता है, तो सोलेबिलिटी आ सकती है, लेकिन नॉट सोलेबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में एसिड ग्रुप होता है, फिनोल का नहीं होता है, ठीक है। अगला लिखा है फिनोल इज मोर एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड। ये तो गलत स्टेटमेंट है बेटा, फिनोल जो है वो ज़्यादा एसिडिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कार्बोनिक एसिड होता है, H2CO3 होता है, ठीक है। तो जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, ठीक है, वो वेरी मोर एसिडिक होता है फिनोल से, क्योंकि एसिड ग्रुप है ना, तो बल्कि बेसिकली फिनोल में बस केवल क्या होता है, जो रिंग लगाता है माइनस और उस वजह से एसिडिक हो जाता है, रेजिडेंस की वजह से। तो फिनोल लेस एसिडिक होता है, ठीक है, ये ज़्यादा एसिडिक होता है। तो जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट है ना, वो आपका क्या है, फॉल्स है, और पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू है कि थोड़ा एसिडिक है, तो NaOH में घुल सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो रीजन है, ठीक है, घुलने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ देखिए जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ये एकदम बहुत सिंपल सा सवाल है यार। यहाँ पे देखो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस इन दोनों में देखोगे R और AR में, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, ज़्यादा है, बेंजीन बड़ा सा होता है, और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही ज़्यादा है, 2 ठो लगा हुआ है C6, 2 ठो C6 लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस वेरी हाई है, तो इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या है, बहुत ही क्या होगा, लेस होगा। यहाँ पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही कम है, छोटे छोटे ग्रुप हैं, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, वेरी लेस, रिएक्टिविटी वेरी हाई। तो स्टेरिक हिंड्रेंस देख के बस बताना था बेटा। चलो आगे चलते हैं। तो देखो अब इसमें वही है कि तुम देख रहे होगे इस क्वेश्चन में, है ना, कुछ है नहीं। ये जो तुम्हारा है वो जब इसका जो पूरा टेस्ट अगर देखते अगर ना, तो हेलोफॉर्म टेस्ट का कुछ पार्ट दिया हुआ, तो ये देखो ये जो है तुम्हारा ये ब्रोमोफॉर्म में बन जाएगा, और ये जो पार्ट है एसिड में चेंज हो जाएगा जब NaOH से रिएक्शन होगा। तो होता कुछ नहीं है यहाँ पे, ये CH3 जो है तुमको यहाँ दिख रहा है ना, ये जो यहाँ पे बेसिकली ऐसा ही तो ऑक्सीजन है, तो OH वो यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ठीक है ना। ये OH है, OH माइनस वो यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि हाईली एसिडिक हो गया ना, 3 को Br3 जुड़ा बगल में, तो ये होगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तो एक ये बन जाएगा तुम्हारा ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा, और एक ये बन जाएगा, ठीक है, CH3COO वो हेलोफॉर्म टेस्ट टाइप का रिएक्शन, ठीक है। चलो वही रिएक्शन आगे बढ़ा दिया गया है। फिर द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट रिएजेंट। तब यहाँ ध्यान दो, यहाँ थोड़ा सा समझना है कि ये डबल बॉन्ड को कुछ डिस्टर्ब नहीं किया गया है, ठीक है ना, बस इसको किस में चेंज कर दिया गया है, अल्केन में चेंज कर दिया गया है, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में चेंज करना होता है, तो या तो हम वुल्फ कुसनर का यूज करते हैं, ठीक है ना, या तो हम किसका यूज करते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा फिनोल है, तो अगर हम एसिडिक मीडियम इसको लेंगे, इसको है ना, क्लेमेंसन को, तो यहाँ जो H+ है HCl वाला यहाँ पे अटैक करेगा, तो पता चलेगा इधर तो होगा रिएक्शन, इधर भी रिएक्शन हो जाएगा, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे वुल्फ किसनोर का। वुल्फ किसनोर क्या है, बेसिक मीडियम है, अल्कोहल भी बेसिक होता है, ठीक है ना। तो OH जो है इस OH को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो आराम से रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना है कि जब भी अल्कोहल को प्रोटेक्ट करना होता है तो वुल्फ किसनोर का यूज करते हैं, और अगर एसिड को प्रोटेक्ट करना है, समझ रहा, तो क्लेमेंसन का यूज करते हैं, ठीक है। बताया क्योंकि बहुत फेमस सवाल है। अभी आप पूछा है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, तो यहाँ होगा ही होगा क्रॉस कैनिजारो। देखो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ नहीं, अल्फा हाइड्रोजन 0 है दोनों में, अगर अल्फा हाइड्रोजन 0 है तो होगा, ठीक है, बाकी जगह अल्फा हाइड्रोजन है तो कैसे होगा वहाँ पे, समझ रहा, ठीक ना। चलिए आसान सवाल था। द कंपाउंड दैट अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन मोस्ट राइडली अंडर माइल्ड कंडीशन, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसका आपका यही होगा, ये देखिए बीटा कीटो एसिड, तुरंत उसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, वेरी फेमस क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अब कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो पहली बार में ये कह रहा है कि जब H3O से रिएक्शन कराओगे तो यहीं का रिएक्शन होगा बेटा, इसी का रिएक्शन होना है तुम्हारा, ठीक है ना। ये इसी से तुम्हारा यहाँ से रिएक्शन होगा पहली बार में। ये जो तुम बनाओगे यहाँ पे H3O+ ईस्टर है, तो ईस्टर का यहाँ पहली बार में रिएक्शन होगा, और फिर कह रहा है कि उसके हम क्या करा देंगे, हीटिंग करा देंगे, है ना। तो ईस्टर का रिएक्शन कराओगे, फिर उसकी हीटिंग कराओगे, तो फिर वही क्वेश्चन है तुम्हारा, जैसे कराओगे तो पहली बार में एसिड बनेगा ना, यहाँ पे जब रिएक्शन कराओगे ईस्टर तो एसिड बनेगा ना यहाँ पे तुम्हारा, ये जो है, और फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिड बन गया तुम्हारा ये, है ना। और जो एसिड बना है बेटा, अभी वही ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, तो बीटा कीटो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन तुरंत हो जाता है, यहाँ से CO2 निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है, वही क्वेश्चन जो ऊपर वाला था, ठीक है, वेरी फेमस क्वेश्चन। चलो
अब लिखा है एल्डिहाइड विच कंटेंस अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो एल्डिहाइड कंडेंसेशन, बिल्कुल सही है ये, ठीक है स्टेटमेंट। करा एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिव एसिड, ये कहाँ से होगा, तो गलत है ना बेटा, अल्कोहल होगा ना। एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो अल्कोहल बनेगा, एसिड थोड़ी बनेगा, तो गलत है, ऊपर वाला सही है। चलिए लिखा ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स हैविंग मोलिकुलर फार्मूला C5H9O yield phenyl hydrazone and gives negative test response to iodoform and tolerance test to produce N-pentane on reduction, है ना। तो देखो इसमें कह रहा, पहले अच्छे से समझ लो, ये कह रहा है कि गिव्स निगेटिव टेस्ट, किसके लिए निगेटिव टेस्ट दे रहा है, तो पहले तो आयोडोफॉर्म के लिए दे रहा है, साथ में टॉलेंस और आयोडोफॉर्म दोनों इसका निगेटिव है। अगर दोनों निगेटिव है तो ये भाई साहब गए, ठीक है, और ये भाई साहब ही गए, क्योंकि 2 पेंटोनोन अगर आप बनाएंगे, 2 पेंटोनोन आप यही बनाएंगे ना सर, तो 2 पेंटोनोन बनाएंगे तो आयोडोफॉर्म दे देंगे भाई साहब, 1 2 3 4, हाँ हो गया बेटा, है ना। तो ये 2 पेंटोनोन तो आयोडोफॉर्म देंगे, तो आयोडोफॉर्म देंगे तो ये कट गए। अच्छा पेंटेनल है, अगर अल है, समझ रहे हैं, तो एल्डिहाइड है तो टॉलेंस देंगे तो भाई साहब ही कट गए। अब बच्चे ये दोनों, अब आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए कि जो एमाइल अल्कोहल है बेटा, एक कॉमन नेम है, थोड़ा देखिए यही है, ये एमाइल अल्कोहल प्राइमरी वाला, समझ रहे, दिस इज एमाइल अल्कोहल, ठीक है ना, आ रहा बात समझ में, ये आपका एमाइल अल्कोहल है, ठीक है। तो यही थोड़ा सा आपको इसी को थोड़ा ध्यान देना है कि कह रहा है कि प्रोड्यूस एन पेंटेन ऑन रिडक्शन, तो इसके लिए सबसे सही चॉइस यही है, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल का रिडक्शन से कैसे यहाँ पे लाओगे, ठीक है ना। तो ये जो 3 पेंटोनोन है, 3 पेंटोनोन मतलब ये हो गया बेटा, देखो, ठीक है, तो ये 3 पेंटोनोन है, तो तुम्हारा ये रिएक्शन अगर तुम कराओगे, है ना, फार्मूला भी देखो तुम्हारा यही है, और फिनाइल हाइड्रोजन भी क्या है, कर सकता है एल्ड फिनाइल हाइड्रोजन, रिएक्शन कराओगे तो बन ही जाएगा तुम्हारा वो, ठीक है ना। आगे चल के यहाँ से यार जो बनता ना RNH2 से, और उसके बाद न तो ये एडोफॉर्म टेस्ट देगा, ना तो ये टॉलेंस टेस्ट देगा, ठीक, और अगर रिडक्शन होगा तो N-पेंटेन बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा सबसे सही है, कौन सा, सेकंड चॉइस, समझ गया ना, ठीक है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को ऐसा ही करना है बेटा। चलो अब अगला मैच कराना है बेटा, ठीक है ना, तो इसमें कुछ है नहीं, यहाँ से रिएक्शन करो, गटरमैन कुछ है, ये जानते होगे तुम लोग, ठीक है। ये तुम्हारा आयोडोफॉर्म है, दिख ही रहा है यहाँ से NOx वाला, है ना, CH3, तो इधर से ये आयोडोफॉर्म हो गया, हेलोफॉर्म हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा एस्टरीफिकेशन रिएक्शन है बेटा, और ये जानते हो कि हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, यहाँ पे ये हटता है ना, यहाँ पे हट के क्या है, हेलोजन आता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन तुम्हारा है कि कैन बी ऑक्सीडाइज टू, तो इसको कह रहा ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है ना। तब यहाँ थोड़ा सा तुम यहाँ ध्यान देना बेटा कि ये देखो कार्बन, यहाँ पे ये कार्बन कट हो जा रहा है, यही जो है वो किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, CH3COOH में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये मिथाइल कीटोन है, ध्यान रहो ना। तो अगर मिथाइल कीटोन में से तुमको हटाना है CH3 को, मिथाइल कीटोन है ना, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे यहाँ, तो लास्ट में क्या आएगा, COCH3 आएगा ही आएगा, बाकी ये पार्ट क्या है तुम्हारा पूरा सेम रखो, ये पार्ट को तुम, ठीक है। तो अगर मिथाइल कीटोन में से इसको हटा करके और तुमको अगर इसको एसिड में चेंज करना, बड़ा ग्रुप ऐसे ही रखा हूँ मैं, यहाँ COOH लगाना है और साथ में क्या बनेगा, CHX3 बनेगा, तो ये कौन सा है, हेलोफॉर्म टेस्ट है बेटा, ठीक है। बाकी किसी से कराओगे तो नहीं होगा, ठीक है, बाकी सब ऐसे तो इस तरह से रिएक्शन नहीं करा पाएगा, ठीक है ना। चलो बाकी KMNO4 वगैरह है, ये सब तो करा ही नहीं पाएगा, क्रोमिक एसिड वगैरह, ठीक है, कॉपर भी नहीं करा पाएगा। KMNO4 है, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग में हीट करोगे कीटोन को तो होता नहीं ऑक्सीडेशन, फिर भी अगर जबरदस्ती कराओगे तो कहाँ कहाँ बॉन्ड टूटेगा बताना पॉसिबल नहीं है। चलो रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड कैन नॉट, रिएक्शन बाय विच बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय, तो बेंजल्डिहाइड को आप कौन से रिएक्शन से नहीं बना सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इटार्ड है सर, ये इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड समझ रहे हैं, ये थोड़ा याद करने का, रोजेनमंड रिएक्शन, ठीक है। ये अभी आपने अभी ऊपर पढ़ा था, गटरमैन कोच वाला रिएक्शन है बेटा, है ना। ये कहाँ से होगा बेटा, ये कभी हो ही नहीं सकता है। CH3COOH का ZnHg तो क्लेमेंसन एक तरह से होगा ना, क्लेमेंसन का रिएजेंट है, तो एसिड तो थोड़ी रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो ये गलत है। बाकी सारे आप बन ही जाएंगे, इटार्ड से बनता ही है, रोजेनमंड से बनता ही है, गटरमैन कोच से बनता ही है, तीनों नेम रिएक्शन है बेटा, ठीक है। लिखा है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू हाइड्रोकार्बन, तो ये देखिए अभी आ गया क्लेमेंसन रिडक्शन, आपने पढ़ा था, ZnHd रहेगा तो बनेगा, और साथ में उल्फ किस नोट से भी बनता है बेटा, बताया ही था आपको। अब मेसिटिल ऑक्साइड है बेटा, ये एकदम याद रखना है, बहुत बार पूछा है बेटा नीट में, एकदम इसको याद रखिएगा, इसका स्ट्रक्चर भी आपको मैं बनाते रहा हूँ, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, है ना। पहले पेंटा बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ये लगाना है आपको बेटा, यहाँ पे साथ में आपको क्या लगाना है, कि डबल बॉन्ड लगाना है
साथ में इधर क्या लगाना है बेटा, मिथाइल लगाना है। ये है, ये आप याद रखिएगा थोड़ा सा। देखिए 4 मिथाइल है, पेंट 3 इन 2 1 है, इसको याद रखिएगा बेटा, स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है, रटना इसमें कुछ समझना नहीं। अगला प्रोपेनोइक एसिड, वही अभी जो रिएक्शन आपको बताया था हम, हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की वाला है ना, यही रिएक्शन है। देखिए ये है CH2 CH3 और COOH का अगर आप रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, वही है Br2 और रेड फास्फोरस के साथ। रेड फास्फोरस मैंने यहाँ लिखा है बेटा, ठीक है ना। तो अगर आप रिएक्शन कराएगा, 2 बार रिएक्शन कराएगा, 2 बार रिएक्शन करेगा तो दोनों हाइड्रोजन हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, Br आता जाएगा ना, यही होता ना। जो अल्फा हाइड्रोजन है वहाँ पे ब्रोमीन आता है, तो 2 बार करेंगे तो 2 बार आएगा तो ही रिएक्शन हो जाएगा, हेल्महोल्ट्ज HBZ रिएक्शन, ठीक है। चलो यार देखो क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं यार, है ना। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है यार। यहाँ जब इससे रिएक्शन कराओगे बेटा तो सबको पता है कि जो अल्काइल ग्रुप है बेंजीन पे KMNO4 के साथ क्या होता है, बेंजोइक एसिड बदल जाएगा। तो जो बेंजीन है ये है बचा, जो B है तुम्हारा, वो बन जाएगा बेंजोइक एसिड। समझ गया ना कैसे हो रहा है ये। जो अल्काइल ग्रुप है KMNO4 उसको एसिड में चेंज कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, तो तुम्हारा बेंजोइक एसिड बन गया। अब ये जो है ये तुम्हारा जो रिएक्शन होगा वो जो CH3 COOH है वो कैसा ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना। तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो Br मेटा पे आके अटैक करेगा, है ना। मतलब जो Cr है, जो C है तुम्हारा, वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड तो रहेगा, लेकिन इसके मेटा पोजीशन पे, यहाँ मेटा पे कौन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। समझ रहे हो ना, ये हेलोजिनेशन रिएक्शन है बेटा, ठीक है। चलो तो अब जो तुम्हारा है ये जो C है तुम्हारा, ये हो गया C, दिस इज योर C। अब C का जब रिएक्शन किससे कर रहा है, एसिड का अल्कोहल से रिएक्शन कराओगे H+ के साथ, तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा बेटा। ये जो एसिड ग्रुप है अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके ईस्टर बना लेगा, यानी जो तुम्हारा D बनेगा वो D क्या बनेगा, तो ध्यान दो, तुम्हारे पास बेंजोइक एसिड था वो अब ईस्टर में चेंज हो गया है, तो यहाँ पे C2H5 बन गया, और जो Br था मेटा पे वो Br तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो कौन सा हो गया, 4th वाला हो गया। समझ गए कि नहीं समझ। अब 86 देखिए, ये कह रहा है कि COClH2PdBaSO4 से अगर आप रिएक्शन कराइएगा बेटा तो यही बनेगा। ये कौन सा रिएक्शन है बताया गया है, रोजेनमंड रिएक्शन है बेटा, रोजेनमंड। मैक्सिमम तो नेम रिएक्शन के क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल NCERT बेस्ट पेपर है बेटा, ठीक है। अब ये आपका रिएक्शन के लिए जो कह रहा है मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, पेपर आप लोगों के पास होगा ही। देखिए यही है, ये आपका बेंजीन है सर, एक बना देता हूँ यहाँ पे CHO है बेटा, ठीक है। और इसी का रिएक्शन करा रहा है NaOH के साथ रिएक्शन करा रहा है। तो जब हम रिएक्शन कराएंगे बेटा, ठीक है ना, और इधर कहीं Cl भी लगा हुआ है बेटा, इसमें Cl लगा हुआ है, इसी का जब रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन है बेटा, 50% लोग कैनिजारो है, तो क्या क्या बनेगा बेटा, एक देखो ये बनेगा बेटा, ठीक है ना। ये एसिड में चेंज हो जाता है, एक अल्कोहल में चेंज होता है, तो यहाँ पे देखो ये छूटा हुआ है बेटा, है ना। यहाँ पे ऐसे बेंजीन रिंग बना लो ऐसे, तो ये बेंजीन रिंग है बेटा, यहाँ पेपर में आपके पास सही जाएगा बेटा, है ना। रुकिए मैं एक मिनट इसको थोड़ा मिटा के बना देता हूँ, यहाँ पे रुक जाइए, फिर से बना देता हूँ। देखो बेटा यही तुम्हारा ऑप्शन 3 है बेटा, इधर Cl है लगा हुआ है इसमें बेटा, ऐसे यही मेटा वाला जो Cl और ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे यही से रिएक्शन कराएगा बेटा, हो जाएगा ये, है ना। कैनिजारो रिएक्शन है बेटा, ठीक है ना। चलिए अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, यही है जी। अब लिखा है कि कैरेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इसमें कुछ है नहीं बेटा, बस -I देखना है। यहाँ भी -I है बेटा, यहाँ भी -I है बेटा। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, पास है बेटा, तो यहाँ सबसे ज़्यादा -I होगा, यहाँ पे थोड़ा -I कम होगा, यहाँ -I है ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसका होगा, क्योंकि -I ऑक्सीजन पास है तो सबसे ज़्यादा, उसके बाद इसका होगा, थर्ड का होगा, यहाँ कोई -I नहीं है तो सबसे कमजोर एसिड होगा, ठीक है बेटा। चलिए फिर मैच करवाने के लिए कहा है, तो आप जानते होंगे कि साइनोहाइड्रिन कब बनता है ना, जब HCN से रिएक्शन होता है, जानते हैं ना कि ये है, और जब रिएक्शन कराएंगे HCN के साथ तो क्या बनता है, कार्बन है, ऐसे है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक जगह CN जुड़ता है, यहाँ पे क्या है OH जुड़ता है, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड है यहीं पे जुड़ता है, एक जगह H जुड़ेगा, एक जगह क्या है CN जुड़ेगा बेटा, एक जगह अपना R आपका रहेगा ही रहेगा इधर, ठीक है। तो यही साइनोहाइड्रिन है, जानते होंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद आपका जो है एसिटल, आप जानते ही हैं कि जब किसके साथ रिएक्शन, अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगा तो एसिटल बनता है, ठीक है। पहली बार में हेमी एसिटल, दोबारा होगा तो एसिटल, ठीक है। चलिए फिर ऑक्साइम आप जानते ही हैं, ये NaNH2 वाला, देखिए ये वाला है ना, ये CO है और यहाँ R है, यहाँ H है। जब इसका हम रिएक्शन किससे कराएंगे, है ना, तो NHOH एक साथ कर लीजिए बेटा, और यहाँ पे H कर लीजिए, यहीं से तोड़ के क्या है बनाते हैं, फिर पानी को बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका बन जाता है, ये ऑक्साइम है बेटा, ठीक है। चलिए ये आपका सिक बेस आप जानते ही हैं, ये आपका बनता है जब यहाँ रिएक्शन होगा तो, है ना। ये
एच है, यहाँ भी एच NH कर लीजिए और साथ में R कर लीजिए। आप चाहे तो इसको अटैक करा सकते हैं, इनको यहाँ पे, यहाँ फिर या वाटर निकाल लीजिएगा। तो बता दे रहा हूँ एक अच्छे से, तो यहाँ पे OH बन जाएगा बेटा, यहाँ पे H बन जाएगा और यहाँ पे NHR बन जाता है। फिर तुम पानी को यहाँ से बाहर निकाल दो बेटा, ठीक है। तो फाइनल तुम्हारा जो बनता है ये बनेगा R, और यहाँ पे C ऐसे रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा बेटा, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। H2O देखो OH और H निकल गया, यही तुम्हारा सिप बेस होता है। तो जानते हो ना अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन NH2 जैसे, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। 89 में कर ही लोगे तुम लोग, ठीक है ना। फेमस है, NCERT का है ना, मैच भी कर रहा है, तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो फिर आपका जो है 90 है, तो 90 में देख लो, पहली बार जब HBr से यहाँ रिएक्शन कराओगे बेटा, है ना, तो ये सीधी सी बात है, तो परऑक्साइड है नहीं तो M रूल के हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, यहीं पे तुम्हारा क्या है, Br आएगा। यानी पहली बार में तुम्हारा प्रोडक्ट जो बनेगा, मैं बना दे रहा हूँ, ये है, यहीं पे ऐसे बनेगा और यहीं पे तुम्हारा क्या रहेगा, Br रहेगा पहली बार में। फिर अब यहीं पे तुम्हारा Mg लग जाएगा, Mg लग जाएगा, ये वाला पूरा ड्राई इधर है, ग्रिग्नार्ड बन जाएगा, ठीक है। अब जब तुम इसका रिएक्शन फिर कराओगे, आगे तुम्हारा कह रहा है कि जो तुम्हारा ये है, इसका तुम फिर रिएक्शन CO2 भी यहाँ लिखा हुआ था बेटा ना, ये CO2 यहाँ दिख नहीं रहा है, CO2 भी यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है, पेपर में रहेगा तुम्हारे पास, है ना। तो जब CO2 से इसका जब रिएक्शन कराओगे बेटा, प्लस किससे कराओगे, CO2 से, तो देखो ये CO2 पे यही जो यहाँ जो माइनस वाला है जाके अटैक करेगा बेटा, क्योंकि यहाँ MgBr जो है बेटा, है ना, गलत हो गया है, मतलब MgBr RMgX बनेगा, तो ऐसे लगो MgBr बना लो फाइनल, MgBr, है ना, मतलब समझ रहा हूँ यहाँ Br बनाएगा पहली बार में, तो फिर से बना दे रहा हूँ, देखो ये जो है RMgX बन जाएगा, मतलब यहाँ पहली बार में ये बनेगा फिनोल, और फिनोल नहीं, ये फिनाइल, और यहाँ पे तुम्हारा ऐसे है, ये यहीं पे तुम्हारा Br है, और फिर जब रिएक्शन कराओगे Mg ड्राई ईथर के साथ में, है ना, तो तुम्हारा ये बन जाएगा PH बनेगा, और यहीं पे ऐसे तुम्हारा है, ऐसे, है ना, और यहीं पे तुम्हारा क्या है, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है MgBr बन जाएगा ये, ठीक है ना। यहीं पे ये माइनस साइन जो है, यही माइनस वाला जो है जाके यहाँ CO2 पर अटैक करेगा। तो अब क्या बनेगा, यहाँ पे ध्यान देना, जो C है वो वहाँ पे एक बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी हम डबल बॉन्ड को रखते हैं। यहाँ पे आपका कौन जाके जुड़ा है, यही जुड़ा है बेटा, देखिएगा ऐसे वाला ये, और इसी से आपका कौन जुड़ा है, ये बेंजीन कह लीजिए, जो फिनोल आपका था, यही है बेटा आपका, ठीक है। तो ये आपका पहली बार में बना है, ठीक है ना। अब यहीं पे फिर फाइनली क्या है, H आ जाएगा, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट यही बना है, तो पहली बार में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा, यही बनेगा, ध्यान दीजिए, ये वाला यही प्रोडक्ट है, ये ध्यान दीजिए आप ध्यान से, ठीक है ना। बाकी जो आपका प्रोडक्ट बना ये दोनों बनेगा नहीं, या तो ये है ना, तो ये है। फिर अगली बार में फिर इसका रिएक्शन किससे करवाया जा रहा है, SOCl2 से जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे Cl आ जाएगा बेटा, Cl, ठीक है। और फिर ये Cl जो है जब यहाँ से आप रिएक्शन कराएंगे तो ये N जो है ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा बेटा, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक, है ना, रिएक्शन जो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो जब यहाँ पे अटैक करेगा तो यही वाला आ जाएगा यहाँ पे, यानी मतलब जो आपका ये बना हुआ है फिनोल, ये मतलब ये जो आपका है फिनोल नहीं, सॉरी, मतलब फिनाइल है, यहाँ पे CO है, यहाँ पे Cl आ चुका है, O आ चुका है, यहाँ मिथाइल है। अब यहीं पे आप जाकर अटैक करा दीजिए ना इसका, यहाँ पे आके अटैक करवाइए और Cl की जगह इसको जोड़िए, तो Cl की जगह जोड़ेंगे तो यही तो बनेगा बेटा, ठीक है ना, ये रहेगा ही, यहाँ पे आके N जुड़ जाएगा, यहाँ पे ये N वाला पार्ट है, यही आके यहाँ पे जुड़ा है Cl की जगह पे, ठीक है ना। तो आपका ये फोर्थ वाला बनेगा, तो आप संभाल ही लेंगे, कोई है नहीं, है ना, सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक है ना। थैंक यू, ठीक है, आपका पेपर का डिस्कशन हो गया।